इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखें आप लोग। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको जो आज हमने बेड डेब्ट्स की ट्रीटमेंट करी है, इस बेड डेब्ट की ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ दो एडजस्टमेंट दी हैं। एक आपको दिए राइट ऑफ फर्दर बेड डेब्ट्स ₹100, यानी न्यू बेड डेब्ट्स हैं ₹100 के, और आपको फ्यूचर के लिए अपने डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। तो दो एडजस्टमेंट है आपके पास, एक फर्दर बेड डेब्ट की एडजस्टमेंट है और एक प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट बनाना है आपको 5% डेटर्स के ऊपर। अब बाकी क्वेश्चन रेगुलर है, जो हमने लास्ट टाइम 4-5 एडजस्टमेंट्स करी थी, वही एडजस्टमेंट आपकी यहाँ पर सेम है, और सिर्फ यहाँ पर फर्दर बेड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट की एडजस्टमेंट आपकी नहीं है, जो आज हमने अपने टॉपिक में करी है। जब हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे तो फर्नीचर आप अपनी बैलेंस शीट में डालेंगे एसेट साइड में, लूज टूल्स आप डालेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बिल्डिंग आप डालेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में, कैपिटल आप डालेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बेड डेब्ट ओल्ड आ गए, इनको ओल्ड नाम दे दीजिए, इसको पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में डालेंगे। ये प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट अंदर अपीयर हो रही है, ओल्ड है, इसको आपने एंड में अपने प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट वाली ट्रीटमेंट में माइनस करना है। डेटर एंड क्रेडिटर हैं, जो डेबिट वाले हैं वो डेटर हैं, जो क्रेडिट वाले हैं वो क्रेडिटर हैं। जो आपकी डेबिट वाली फिगर है डेटर्स की, वो बैलेंस शीट की एसेट में जाएंगी, जो क्रेडिटर है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएंगे। ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग की डेबिट में जाएगा। परचेज एंड सेल दिए, डेबिट वाली परचेज है, क्रेडिट वाली सेल्स है, तो परचेजेस जाएंगी ट्रेडिंग की डेबिट में, सेल्स जाएंगी ट्रेडिंग की क्रेडिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डालेंगे। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में जाएंगी, जो डेबिट वाली हैं वो सेल रिटर्न होंगी, जो क्रेडिट वाली हैं वो परचेज रिटर्न होंगी। स्टेशनरी आपका पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट आपका डेबिट में अपीयर हो रहा है, तो ये एक्सपेंस है, ये पी&एल की डेबिट में जाएगा। कमीशन आपकी क्रेडिट में अपीयर हो रही है, तो ये आपकी इनकम है, तो ये आपकी इनकम है। ये कमीशन पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी। कैश बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में जाएंगे। जनरल एक्सपेंस पी&एल की डेबिट में जाएंगे। सैलरीज पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगी। इस तरह से मार्किंग करनी है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक की है, इसको ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट में डालना है। आपको बिल्डिंग के ऊपर 5%, फर्नीचर पे 10% और लूज टूल्स की रिवैल्यूड फिगर दी हुई है, यानी बिल्डिंग फर्नीचर और लूज टूल्स के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। तो आप अपने लूज टूल, बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों को टिक कर लीजिए, इन तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई है आपके पास। सैलरीज और टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है, जो आपकी सैलरीज हैं उनको मार्क कर लीजिए, और जो टैक्सेस है उनको मार्क कर लीजिए, उसमें आउटस्टैंडिंग है। जो इंश्योरेंस है उसमें प्रीपेड है, तो टैक्सेस के साथ ही जॉइंट अकाउंट में इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस वाले प्रीपेड को एडजस्ट आपको इसी ही हेड में करना पड़ेगा। फिर आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेड डेप्ट और फर्दर बेड डेप्ट की है, तो बेड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट और डेटर्स, ये तीनों एक साथ इन्वॉल्व होंगे जब आप अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, आधी स्टेशनरी जो थी वो प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर ली, यानी स्टेशनरी की एडजस्टमेंट है, प्रोपराइटर ने आधी स्टेशनरी अपने पर्सनल यूज में डाली है। अब इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी जल्दी से, फिर हम इसका आंसर करेंगे।
ऊपर वाला अकाउंट आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए पहले। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट अमाउंट आप लिख दीजिए परचेजेस का। परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस करनी है। सेल्स लिख दीजिए क्रेडिट साइड में। सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस करनी है। देन उसके बाद क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग के क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड में भी मार्क करना है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल को मार्क करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट अमाउंट आपका क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 1 से ले लीजिए। 3250 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को आप अपने ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में प्लेस कर दीजिए। फर्स्ट अमाउंट आपका फर्नीचर का है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे, वहां पर हम फर्नीचर लिखेंगे 640। पहले बेटर होगा कि फर्नीचर की डिप्रिशिएशन आप P&L में डिस्क्लोज करने से पहले बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करें। फर्नीचर की जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो 10% है, तो यहाँ से आप फर्नीचर के नीचे लिखेंगे डेप्रिशिएशन, और यहाँ से 6400 रुपीज आप डेप्रिशिएशन के माइनस कर देंगे। 640 रुपीज के ऊपर 64 रुपीज का डेप्रिशिएशन लगाने के बाद फर्नीचर की वैल्यू 576 रह जाएगी। P&L की डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 64। ये एक एडजस्टमेंट हो गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है लूज टूल्स का। नीचे ध्यान से देखेंगे, लूज टूल्स की नीचे आपको डायरेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 में वैल्यू दी है। लूज टूल्स आर रीवैल्यूड एट 5000। वो कह रहा है जब ईयर एंड हुआ तो लूज टूल्स की वैल्यू 5000 रुपए रह गई थी। तो ये तो हमें लूज टूल्स का आंसर यानी उसका क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट ही गिवन है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो अब आपको अपने P&L की डेबिट साइड में आना है, यहाँ पर लिखना है डेप्रीशिएशन ऑन लूज टूल्स। अब ये डेप्रीशिएशन ऑन लूज टूल्स कैसे लिखना है? आपके लूज टूल्स की वैल्यू थी 6250 ट्रायल के अंदर, और एडजस्टमेंट कह रही है उसकी नई वैल्यू 5000 रह गई है। तो 6250 ट्रायल के अंदर ओल्ड वैल्यू थी, न्यू वैल्यू 5000 है, तो 1250 रुपए का आपके लूज टूल्स के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया। नेक्स्ट अमाउंट आपकी एसेट साइड में आएगा बिल्डिंग का। बिल्डिंग का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिया है 7500 का। नीचे आपको एडजस्टमेंट दी है जहां पर बिल्डिंग के ऊपर 5% डेप्रीशिएशन है, तो बिल्डिंग में से डेप्रीशिएशन माइनस करना है 5%, ये 375 आ जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू 7125 रह जाएगी। P&L की डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग डाल देंगे। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग का अमाउंट आ जाएगा 375 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैपिटल का बैलेंस है। एसेट साइड में जाकर के कैपिटल का अमाउंट लिख दीजिए 12500। नेक्स्ट अमाउंट बेड डेप्ट का है। जैसे ही बेड डेप्ट की ट्रीटमेंट आए तो आप वहीं पर ही अलर्ट हो जाएं कि आपको अब बेड डेप्ट का वर्ड आते ही साथ ट्रायल बैलेंस में इसकी एडजस्टमेंट नंबर 5 को आपको साथ साथ कंप्लीट करना पड़ेगा आज वाले फॉर्मूले से। तो बैलेंस शीट में डेटर्स को कॉपी करेंगे। डेटर एंड क्रेडिटर की वैल्यू में डेटर की वैल्यू 3800 है डेबिट वाली, तो पहले आप यहाँ पर डेटर लिखिए। फिर इसमें से आपको मैंने बताया था सबसे पहला वर्ड माइनस होगा न्यू बेड डेप्ट। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में बेड डेप्ट दिए पॉइंट नंबर 5 के अंदर 100 रुपीज के, ये आपके फर्दर बेड डेप्ट है, इनको माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग डेटर आपके रह जाएंगे 3700।
इस 3700 के ऊपर आपको न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्रिएट करना है। तो ये न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का परसेंटेज जो है वो आपको 5% दिया है। तो 3700 का आप 5% निकालेंगे तो अमाउंट आपका 185 आ जाएगा। तो ये 185 आपका फ्यूचर के लिए नया प्रोविजन हो गया। मैंने आपसे कहा था बी फॉर बैड डेट, पी फॉर प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में दिए होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। तो जब आप डेटर में से ये प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करेंगे तो आपके डेटर की नेट वैल्यू 3515 बाहर आ जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट अमाउंट इनकी ट्रीटमेंट पी&एल में डालना होगा। पी&एल की डेबिट साइड में मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट बैड डेब्ट ओल्ड लेना है जो ट्रायल के अंदर है। ट्रायल के अंदर आपको 125 रुपए के बैड डेब्ट दिए हैं। इनके अंदर जो एडजस्टमेंट बी और पी के नाम से आपने नीचे माइनस करी है उनको आपने यहाँ ऐड करना है। 125 के बैड डेब्ट हमें पहले से पता थे, 100 रुपए के बाद में हो गए, तो टोटल बैड डेब्ट हो गए 225 के। उसके बाद हमें फ्यूचर के लिए न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाना पड़ा। ये भी हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस है क्योंकि हम फ्यूचर ईयर के लिए अमाउंट बना रहे हैं। तो 185 रुपीज आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 225 प्लस 185 कर देंगे तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 410। मैंने आपसे कहा था अगर आपने करंट ईयर के लिए पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट बना रखा है तो जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट गिवन होगा वो आपका करंट ईयर के लिए बनाया गया होगा। तो प्रीवियस ईयर के लिए जो बैलेंस गिवन है आप अपने ट्रायल के क्रेडिट में जाएं, 200 का ओल्ड प्रोविजन गिवन है, यानी हमने पिछले साल 200 रुपए प्रोविजन में बैलेंस रखा था ये सोच करके कि 200 से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। पर करंट ईयर में टोटल बैड डेट से लॉस 410 हो गया, ओल्ड प्रोविजन सिर्फ 200 था, तो हमारा करंट ईयर का जो लॉस इस साल हमें बियर करना पड़ेगा वो 210 है। ये बैड डेट की ट्रीटमेंट होती है। जिनको आपने यहाँ पर माइनस किया है उनको आपने यहाँ माइनस करने के बाद अपने पी&एल में ले जा करके प्लस करना है दोनों को, और देन ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना है, नेट अमाउंट बाहर लिख देना है। ये बैड डेट की ट्रीटमेंट होती है। इसके बाद आपके पास बैड डेब्ट हो गए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो गया। जो डेटर एंड क्रेडिटर में राइट साइड वाली क्रेडिट कॉलम में वैल्यू थी वो क्रेडिटर्स की वैल्यू थी। आप उसमें से क्रेडिटर्स को लिख दीजिए 2500 लायबिलिटी साइड में। देन उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 3460 रुपीज का। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट अमाउंट दिया है परचेज का, परचेज की वैल्यू है 5475 और सेल्स की वैल्यू है 15,450। नेक्स्ट अमाउंट इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट का है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी फर्म की लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाकर के बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दीजिए 2850 रुपीज का। बैंक ओवरड्राफ्ट के रिटर्न्स हैं, जो डेबिट वाली हैं वो सेल रिटर्न है और जो क्रेडिट वाली हैं वो परचेज रिटर्न है। तो आपकी जो परचेज की वैल्यू थी वो थी 5475, उसमें से 125 की परचेज रिटर्न हो गई, आपकी नेट परचेज आ गई 5350। ऐसे सेल आपकी 15450 थी, 200 की सेल रिटर्न हो गई तो 15250 आपकी नेट सेल्स हो गई। इसके बाद स्टेशनरी है, इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है कि हमने अपने बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदी थी। स्टेशनरी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, पी&एल की डेबिट में आएगा। हमने 450 की स्टेशनरी खरीदी थी। एडजस्टमेंट नंबर 6 कह रही है कि आधी स्टेशनरी प्रोपराइटर अपने घर में अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले गया। तो जब प्रोपराइटर कोई भी चीज निकालेगा वो ड्राइंग हो जाएंगी, तो 450 का आधा अमाउंट ड्राइंग में चला गया। तो यानी बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो 225 रह गया और प्रोपराइटर की कैपिटल में से ले जाकर के आपको ड्राइंग्स के नाम से ब्रैकेट में स्टेशनरी लिखते हुए 225 उसकी कैपिटल में से माइनस करने हैं। तो प्रोपराइटर जो स्टेशनरी निकाली है उसको स्टेशनरी में से माइनस कीजिए स्टेशनरी का हाफ अमाउंट और उसको ड्राइंग की तरह ले जा करके अपनी कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। तो 450 का आधा तो ड्राइंग में चला गया बैलेंस शीट में, आधा आ गया बिजनेस के लिए बाहर 225। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट आपका डेबिट में अपीयर हो रहा है तो ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को पी&एल की डेबिट में लिख दीजिए 218। नेक्स्ट अमाउंट है आपका कमीशन का, ये क्रेडिट कॉलम में अपीयर हो रहा है, ये आपकी इनकम है तो कमीशन को क्रेडिट कॉलम में लिख दीजिए 375। कैश इन हैंड आपकी एसेट है, बैलेंस शीट में जाइए, कैश इन हैंड को एसेट साइड में मार्क कर लीजिए, इसका अमाउंट है 1250 का। इसके बाद आपकी एक एडजस्टमेंट और आ गई टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट करनी है।
थोड़ा हम ट्रेडिंग का फॉर्मेट छोटा कर लेते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा आइटम्स नहीं है, नीचे हमें P&L के लिए चाहिए होगी जगह, तो हमने ट्रेडिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा कर दिया है यहाँ पर P&L का। अब P&L की डेबिट साइड में आप जाएंगे, P&L की डेबिट साइड में आप देखेंगे टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो P&L की डेबिट साइड में जाएं, यहाँ पर आप लिखेंगे टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। पहले इसका अमाउंट अंदर लिख लीजिए, ये है 700 एंड ये है 1250, आई एम सॉरी, और नीचे एडजस्टमेंट है इसमें दो, एक तो है इसके अंदर, एक तो इसमें एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस प्रीपेड है और 120 के टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है। तो आपने क्या करना है, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस को तो ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस ऐड कर दीजिए 120 रुपए के, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि इनका ज्वाइंट अकाउंट है ना, तो आपको बस ये याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो आपका जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो माइनस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस को ऐड कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड माइनस, तो 1250 के अंदर 120 हमने प्लस कर दिए और हमने उसके बाद 100 रुपीज माइनस कर दिए, 1270 वैल्यू बाहर आ जाएगी। P&L की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे, वहां पर आउटस्टैंडिंग टैक्सेस आपकी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस आपकी क्या है, लायबिलिटी, उसको लायबिलिटी में डाल दीजिए, और जो प्रीपेड है, जो प्रीपेड टैक्सेस प्रीपेड इंश्योरेंस है वो आपकी एसेट है, उसको एसेट में डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है जनरल एक्सपेंस का, जनरल एक्सपेंस की कोई भी एडजस्टमेंट आपके पास नहीं है, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, टू जनरल एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट है आपका 782 रुपीज का। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और है सैलरीज की, यहां पर हम ऊपर ही इसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप पहले सैलरीज लिखिए 3300 रुपीज की, उसकी एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे कि सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग चल रही है 300 रुपीज से, उसको हम ऐड कर देंगे, तो सैलरी के अमाउंट P&L में लिखना है 3600, यहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में जाकर के लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपीज, इस तरह से एडजस्टमेंट को करते हुए क्वेश्चन खत्म होगा। अब एक बार ये एडजस्टमेंट को रिकैप करते हैं, सारी हो गई या नहीं हो गई, क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह हो गया, डेप्रीशिएशन हो गए तीनों चीजों के, सैलरीज आउटस्टैंडिंग हो गया, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस हो गया, बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की ट्रीटमेंट भी हो गई, और स्टेशनरी की भी ट्रीटमेंट हो गई, तो अब हमारे पास और कोई फिगर नहीं रह जाती है। हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट से आंसर करना शुरू करेंगे, टोटल 15250 प्लस 3250 क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये 18,500 रुपए आता है। अब यहाँ ठीक है सारा। अब क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आता है 18,500 रुपए, 18,500 में से 3460 प्लस 5350 ऐड करेंगे तो डेबिट का टोटल 8810 है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल है 18,500, डेबिट का 8810, तो माइनस करेंगे तो हमारी डेबिट साइड में फिगर बचेगी 9690, ये 9690 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हमें लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, P&L की स्टार्टिंग में जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9690, और ये जो कमीशन का अमाउंट है इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये अलग से आइसोलेटेड ना दिखे, बाय कमीशन का इनकम थी 375। इसके बाद अब अपना प्रॉफिट निकालेंगे 9690 प्लस 375, इधर से टोटल आ रहा है 10065। अब हमें डेबिट साइड का टोटल करना है 3600 प्लस 1270 प्लस 782 प्लस 64 प्लस 1250 प्लस 375 प्लस 210 प्लस 225 प्लस 218, हमारा जो टोटल है डेबिट साइड का वो 7994 है। 7994 में से 10065 माइनस करेंगे तो
2171 हमारा आंसर आ जाएगा डेबिट साइड में 2171। एक बार इसका रीटोटल कर लेता हूं मैं 3600 प्लस 1270 प्लस 782 प्लस 64 प्लस 1250 प्लस 375 प्लस 210 प्लस 225 एंड इंटरेस्ट का अमाउंट था 118। ये मैंने 218 लिखा है, इंटरेस्ट का अमाउंट 118 है बेटा, ये अमाउंट आपका 118 है। तो आपका आंसर यहाँ बचेगा 2171। ये जो 2171 आएगा ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब अपने कैपिटल अकाउंट में आकर के यहाँ से नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए 2171। तो 12,500 प्लस 2171 और माइनस करेंगे उसमें से 225, तो आपका अमाउंट आ जाएगा बाहर 1,446 प्लस 2500 प्लस 2850 प्लस 120 प्लस 300, यहाँ से टोटल आ जाएगा 2216। ये टोटल आ गया 20,216। एसेट साइड का भी टोटल चेक कर लेते हैं एक बारी। ये 3250 प्लस 576 प्लस 5000 प्लस 7125 प्लस 3515 एंड देन 1250 एंड देन 100। इधर का टोटल आ गया 3250 प्लस 576 प्लस 5000 प्लस 7125 प्लस 3515 एंड कैश इन हैंड है हमारे पास 650। ये कैश इन हैंड का अमाउंट गलत है, 1250 लिखा है मैंने, 650 का अमाउंट है आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये 650 है, प्रीपेड 100 था। प्लस करेंगे 650 प्लस करेंगे 100, 20,216 इधर से टोटल आ जाएगा, 20,216 इधर से टोटल आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 है और इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए।